हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। आज का वीडियो में हम आपको रस के भेद को पढ़ाएंगे। इसके आगे के वीडियो में मैंने रस की परिभाषा और रस के जो अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ा दिए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10 के लिए। तो चलिए आज का वीडियो में हम आपको सिखाते हैं रस के भेद। जो रस के 10 जो भेद होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस क्या होता है बच्चों? जब कोई नायक नायिका या पति पत्नी के सौंदर्य का या उसके प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। आपको एकदम याद कर लेना है, इसका प्रत्येक रस का जो स्थायी भाव होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसका स्थायी भाव को जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति अथवा प्रेम। और इस रस को रसराज कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपको लिखना है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षी जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन छू परिहरी निमेखे। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है, यानी संयोग का मतलब मिलना, नायक नायिका का मिलना। जहाँ पर मिलन का छवि चित्रण किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का अर्थात एक साथ ना होने का चित्रण किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ये जो हमने उदाहरण लिखे हैं ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर में हम पढ़ते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। अगर पूछा जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है तो आप लिखोगे शोक। इस रस में किसी अपने का विनाश होना या अपने का वियोग, वियोग मतलब बिछुड़ना, द्रव्य नाश कोई भी वस्तु का नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, यानी सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान कृष्ण ने रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल से पग धोए, यानी पानी का जरूरत नहीं पड़ा पैर धोने के लिए, उसका इतने आंसू गिरे थे। उनकी दैनिक दशा, उसका दशा को देख करके, सुदामा की दशा को देख करके कृष्ण भगवान इतने रोए थे कि उनके आँखों के जो पानी था, नैनों के जो पानी था, उसी से उसका पैर धुला गया था। इसे यहाँ पर करुण रस आप समझ गए, जहाँ पर कोई भी अपने का विनाश हो जाना या फिर कोई अपने से वियोग होना, बिछुड़ना और किसी से भी दूर चले जाना, यानी जहाँ दुख उत्पन्न होता है वहाँ पर ही करुण रस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर में शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव, यानी शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब भी भाव
अनुभाव एवं संचारी भाव के स्थान संयोग होता है तब वहाँ शांत रस होता है। इसका आगे का वीडियो में जो मैंने रस की जो अंग पढ़ा दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सारा कुछ स्थायी भाव आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए उस वीडियो को, रस का जो वीडियो है पार्ट 1 में, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर ना ही दुख होता है और ना ही द्वेष होता है, वहाँ होता है शांत रस। उदाहरण देखिए, मन रे परश हरि के चरण, शुभ शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। यानी जहाँ पर इतना आपको याद रखने होगा कि शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है, और जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ ये संयोग होता है वहाँ पर शांत रस होता है। वहाँ ना ही कोई दुख होता है और ना ही कोई द्वेष होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम 4th नंबर में पढ़ते हैं रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध। रौद्र रस का अगर स्थायी भाव पूछा जाएगा तो बच्चों आप क्या बोलोगे? क्रोध। क्रोध इसका स्थायी भाव होता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का अपमान करता है, निंदा करता है, तो दूसरे व्यक्ति का, जिसका निंदा किया जा रहा, उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और उसे ही रौद्र रस कहते हैं। यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जब मन में क्रोध का उत्पन्न होता है वही रौद्र रस का उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के शून्य वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगी, सब सील अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगी, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ पर ये क्या है? रौद्र रस का उदाहरण है। यानी रौद्र रस का याद रखिएगा, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध। किसी व्यक्ति को अपमान करने से या निंदा करने से जो क्रोध का उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर में देखिए वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्यों को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होता है, कोई भी युद्ध में या तो फिर कठिन कोई काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का पैदा होता है वही वीर रस कहते हैं, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। यानी याद रखिएगा, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। उदाहरण देख लीजिए, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6th नंबर में अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। जब व्यक्ति के मन में कोई विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होता है, यानी कोई भी विचित्र चीज को देख करके, चाहे वो विचित्र व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी दृश्य हो, जिसको देख करके हमारे मन में जो आश्चर्य, जो विस्मय पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। याद रखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी देखकर शिशु को यशोदा क्या हो गया? एकदम आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ पर ये अद्भुत रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है 7th नंबर में हास्य रस, और इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य होता है। जब किसी का वेशभूषा, किसी का भी ड्रेस देख के या फिर वाणी सुन करके
वाणी की आदि की विकृति को देखकर, यानी जब कुछ बोलते हैं तो वो जो मुंह का एक्टिंग करता है और उसको देख कर के हमारे मन में जो प्रसन्नता यानी जो खुशी का पैदा होता है, जो हंसी आता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देख कर, यानी गंजा मतलब जिसका माथा में बाल नहीं है उसको गंजा बोला जाता है। तो बोल रहा, बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रो रहे हो, किसी भी हालत में तेरा बाल बांका ना हुए, बाल ना बांका हुए, यानी उसका तो बाल ही नहीं है, गंजे का तो बाल नहीं होता है, उसका तो बाल ही नहीं है और उसको बोला जा रहा है इसलिए तुम बुरे समय देख करके क्यों रो रहे हो, तुम्हारा थोड़ी ना बाल बांका होगा। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस का ये उदाहरण है, हंसने वाला चीज है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं 8 नंबर में भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक कोई व्यक्ति या वस्तु को देखने से अथवा उसका वर्णन करने से मन में जो भय उत्पन्न होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल केंचोली का शिवार। तो यानी आप जान गए कि भयानक रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। अगर कोई भयानक व्यक्ति को या वस्तु को हम देख लेते हैं या उसके मतलब उसके बारे में हम सोच लेते हैं तो जो मन में हमारे डर पैदा होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये भयानक रस का उदाहरण है। नेक्स्ट 9 नंबर में विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा होता है। जब किसी भी हम घृणित वस्तुओं को या फिर घृणित व्यक्तियों को या उनके बारे में हम सोच लेते हैं तब मन में जो घृणा का भाव जो उत्पन्न होता है उसे हम विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, सिर पर बैठ्यो काग आंखें दियो ख्याल निकारत, खींचत जिभि श्यार अति ही आनंद और धारत। ये है विभत्स रस का उदाहरण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 10 नंबर में वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। वात्सल्य या फिर स्नेह होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम जब उत्पन्न होता है तो उसे ही वात्सल्य रस कहलाता है। याद रखिएगा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। उदाहरण देखिए, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनी पुनी नंद बुलबाती, अंचरा तरले राकी शूर, प्रभु को दूध पियावती। ये है वात्सल्य रस का उदाहरण। ये मेन बच्चों 10 प्रकार के रस होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखिएगा 10 प्रकार के होते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा में, ये है भक्ति रस। ठीक है, 11 नंबर में है भक्ति रस, लेकिन आपका ये 10 तक ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भेद पूछा जाएगा रस का तो आप 10 लिखोगे। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव देवरति है, यानी देवों के प्रति प्रेम, रति मतलब प्रेम। इस रस में ईश्वर की प्रेम का वर्णन होता है। उदाहरण देखिए, अशुभन जल सींची सींची, प्रेम बलि बोए, मीरा की लगन लागी, होनी होशो होई। तो बच्चों, अगर आपको ये रस चैप्टर समझ में आया, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।